हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Present situation, challenge, recent past, future, what you know, what you don't know, and final outcome. Overall energy है 7 of Pentacles की। उम्मीद पे दुनिया कायम है। That's the message I'm getting. Cancerians की उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद नहीं छोड़नी है। ओके, होप है तो सब कुछ हो सकता है। That means आप अभी भी पॉजिटिव हैं, अभी भी आप सिचुएशन में पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप पोटेंशियल देख रहे हैं कि नहीं इस सिचुएशन में पोटेंशियल है, सब कुछ अभी भी अच्छा हो सकता है, सब कुछ कभी भी किसी भी मोमेंट टर्न अराउंड हो सकता है, अच्छा हो सकता है। सो आप उस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, पास्ट के डिसीजंस को, चॉइसेस को, बिहेवियर्स को बिल्कुल भी आप डाउट नहीं करना चाहते हैं कि जो भी हुआ अपना बेस्ट किया एंड आगे लेट्स सी कैसे क्या करना है, अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सो यू आर होपफुल। प्रेजेंट सिचुएशन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है। कैंसेरियंस, ये सिचुएशन में आई फील छोटी सोच नहीं रखनी है। ओके, डिटेल्स को लेके या पास्ट के डिटेल्स को, ओके, पास्ट की गलतियों को, अपने पार्टनर की गलतियों को, तुमने ये किया था, वैसे किया था, ये नहीं किया था, वो डिटेल्स को कुरेदना नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है अगर पेटी माइंडसेट के साथ हम कुछ अप्रोच कर रहे हैं किसी को, तो वो बस सिचुएशन नैगिंग में डेवलप हो जाएगी। सामने वाला सोचेगा बस आप नैग कर रहे हैं, पीछे की बातें ब्रिंग अप करके वो आर्ग्यूमेंट कहीं और ही टर्न ले लेगी एंड ब्लो अप हो जाएगी। ओके, इतनी बड़ी बन जाएगी कि फिर हैंडल नहीं होगी। सो आई फील बहुत सोच समझ के, 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है सोच समझ के, क्योंकि सिचुएशन में बहुत पोटेंशियल है कि आप अच्छी तरफ भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कोर्स ऑफ इवेंट्स को आप अच्छी तरफ भी ले जा सकते हैं एंड बिल्कुल सिचुएशन बिगाड़ भी सकते हैं। सो बी वेरी माइंडफुल विद योर वर्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन में आई फील आपको थोड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत है कैंसेरियंस, बिकॉज कुछ गलत बात अभी अगर कुछ ट्रिगर कर दिया, कुछ गैसलाइट कर दिया, यू पुश द रॉन्ग बटन्स एंड वो ब्लो अप हो जाएगी सिचुएशन। चैलेंज इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर सैजिटेरियस, एरीज, लियो एनर्जी है। मे बी आप किसी मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं, इफ़ नॉट मैस्कुलिन देन एटलीस्ट फायर साइन। ओके, सो इस पर्सन के बर्थ चार्ट में फायर स्ट्रॉन्ग है एंड क्योंकि ये फायर साइन का इंडिविजुअल है तो ये बहुत ज़्यादा आई फील वो बॉस पर्सनालिटी रखता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनालिटी रखता है, इसकी अपनी बहुत ज़्यादा प्राइड है, ईगो है, एंड दैट इज़ द चैलेंज कि कब क्या आप कह दें कि इस पर्सन को वो चुभ सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये पेज जो है ये एक बेबी है, ये थोड़ा सा इनोसेंट भी है, ओके, थोड़ा सा केयरलेस भी है, बट बिकॉज ये छोटा है तो ये थोड़ा इनोसेंट भी है, तो इसको समझ ही नहीं आएगी कब मैंने तो अच्छी इंटेंशन से बात शुरू की थी, कब क्या लग गई बात एंड ये किंग जो है ये भड़क गया। सो चैलेंज इज़ द किंग। आई फील आपके जो पर्सन हैं उनकी अपनी ईगो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रास्ते में आती है आपकी डिस्कशंस के, आपकी बातों के।
प्यार से बैठ के बात करके जो चीज़ रिजॉल्व हो सकती है, उसमें यहाँ ईगो का बैरियर आ जाता है। पास्ट में वी हैव द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सी ईगो के बैरियर की बात हो रही थी, एंड ये रहा स्वॉर्ड्स रेडी टू फाइट। सो यहाँ पर आपके हाथ में स्वॉर्ड थी, इस पेज के हाथ में स्वॉर्ड थी, एंड इसको क्रॉस करने के लिए दूसरी स्वॉर्ड भी तैयार है। सो आपके पार्टनर भी कुछ कम नहीं है, आई फील, बातों को एस्केलेट करके उसको आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में टर्न करने के लिए। दैट इज़ द चैलेंज। फ्यूचर वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा दोनों को शांत रहने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ अर्थ की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट है, ओके। सो यहाँ ना स्वॉर्ड्स का एलिमेंट इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड फायर एलिमेंट, फायर एंड एयर वैसे भी एक दूसरे को जो फ्यूल करते हैं वो आई फील आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। बट यहाँ पर एयर एंड फायर में अर्थ एलिमेंट रिक्वायर्ड है, वो ग्राउंडिंग इफेक्ट के लिए, थोड़ी सी शांति लाने के लिए। थोड़ा सा यू बोथ नीड टू ब्रीथ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ी सी एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्पैथी दिखाने की ज़रूरत है, एंड सिचुएशन में आई फील सुलह करने की पॉसिबिलिटी देखने की ज़रूरत है, रादर दैन कि अच्छा ये पॉइंट मुझे एक और पॉइंट मिल गया लड़ने के लिए पोटेंशियल नहीं देखना है, पोटेंशियल सुलह करने के लिए देखना है। सो आई फील वो चीज़, वो ग्राउंडिंग इफेक्ट कि हमारा ध्यान किधर है, हमारा फोकस कहाँ है, हमें रिकनसाइल करना है या हमें और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ानी है, क्योंकि अभी भी हमारी ईगो हर्ट है, अभी भी हमें कुछ हम में है कि इस चीज़ का मुझे आंसर बैक करना है। अगर वो अभी कुछ रह गया है तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगी। सो पोटेंशियल दोनों तरफ है। आई फील 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है पोटेंशियल वही है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी आप ले जा सकते हैं, रिकन्सिलिएशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। डिपेंड्स आप क्या चाहते हैं, आपका फोकस कहाँ है। व्हाट यू नो इज़ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में बदल सकता है। सो आप जानते हैं पोटेंशियल यहाँ बहुत खतरनाक भी है। देयर आर शार्क्स लर्किंग अराउंड, ओके। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अराउंड यहाँ शार्क्स दिख रही हैं। यहाँ फ्यूचर में पेज ऑफ पेंटिकल्स के अराउंड टर्टल है। इट्स लाइक स्लोली बट स्टेडली जो आप करना चाहते हैं, अगर रिकनसाइल करना चाहते हैं तो उस तरफ आप जा सकते हैं, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये टर्टल ये सिग्निफाई कर रहा है। बट यहाँ पर शार्क्स आर देयर, और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में बदल गया है और ज़्यादा भड़क गया है। सो आप इसकी बराबरी कर रहे हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर पार्टनर की एनर्जी है तो आप भी पेज की एनर्जी में नहीं रहे, अब आप भी किंग की एनर्जी में आ गए हैं। सो किंग टू किंग दोनों ही अपने ईगो में और ज़्यादा अड़ गए हैं। वॉट यू डोंट नो इज़ द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि एक दूसरे को कितना आप दोनों में पोटेंशियल है हर्ट करने का। खुद को रोकना है। आई फील कैंसेरियंस यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि आंसर बैक करने के चक्कर में कि गेटिंग इवन, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ऐसे हर्ट किया, मुझे भी करना है, उस चक्कर में आप कितना हर्ट कर देंगे, वापस वो पर्सन ईगो में रिटेलिएट करेगा, वो आपको कितना हर्ट कर देगा, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। आई फील यू बोथ नीड हेल्प, या तो कुछ रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए आप दोनों को। दैट इज़ व्हाट आई फील। मेजर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, मेजर एक दूसरे को हर्ट करने का पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल नेगेटिव जा रहा है। फाइनल आउटकम 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्पेस देनी है,
स्पेस देनी है। एंड मे बी जैसे मैंने यहाँ थेरेपी की बात की थी, काउंसलर के पास जाने की बात की थी, रिलेशनशिप काउंसलर। सो वो कुछ कुछ टेक्निक्स देते हैं, जैसे मे बी मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको अपने पार्टनर में पसंद है, लिस्ट ऑफ थिंग्स लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, जिसके लिए आपको खुशी होती है कि यस, ये मेरी लाइफ में अच्छी ये चीज़ें हैं, पार्टनर में ये अच्छी चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें मैं अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ। तो ये जितना पॉजिटिव चीज़ों की, क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएंगे तो हमारा फोकस उस तरफ जाता है कि यस, इतनी चीज़ें हैं अच्छी, लेकिन हम एक दो नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करके अपनी लाइफ बिगाड़ रहे हैं, अपना रिलेशन बिगाड़ रहे हैं। सो आई फील ये फाइनल आउटकम में वही ऐसा ही कुछ है कि मे बी यू नीड टू मेक अ लिस्ट कि आप किस किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, थैंकफुल हैं कि यस, मेरे पार्टनर में ये अच्छी चीज़ें हैं, जो शुरू से मुझे प्यार हुआ इस पर्सन से तो क्यों हुआ, वो चीज़ें कहाँ गई, वो चीज़ें अब क्यों नहीं दिख रही हैं, अब हाईलाइटेड बस ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों दिख रही है, एक दूसरे को बस हम पुट डाउन या लेट डाउन ही क्यों कर रहे हैं, हर्ट ही क्यों कर रहे हैं। सो आई फील कब ये कंपटीशन बन गया ये रिलेशन, ये उससे पहले जो आपने ब्राइटर साइड देखी थी, पॉजिटिव साइड देखी थी, किन चीज़ों के लिए प्यार हुआ था, आई फील उसकी लिस्ट बनाइए कि क्या क्या अच्छा है दैट इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, जिसके लिए आप लड़ना चाहेंगे इस रिलेशन को ज़िंदा रखने के लिए। एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन सजेस्ट। लेकिन जो रिलेशनशिप काउंसलर है, ऑफ कोर्स वो ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, सो वो और ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। सो मे बी यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है यू नीड हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। इफ़ इस रीडिंग से हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।